मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारा इंडिया का जो रिफंड पॉलिसी है वो क्या है और कितना पैसा कितने लोगों को मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन देखेंगे और आप डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहां से जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैंने बोला है कि किस तरीके से आप जो है अपने रिफंड पॉलिसी के तहत उस अमाउंट को रिफंड करवा सकते हैं। कैसे आपको वो फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको सबसे पहली चीज जो है वो आपको चाहिए आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट वो मांगते हैं, प्लस आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ये आपकी डिटेल वहां पे होती है जिसमें ओटीपी आपका आता है। ठीक है, इसके बाद आपकी वहां पे डिटेल शो हो जाती है। डिटेल शो होने के बाद आपके पास वहां पर आपकी जो कार्ड होता है, जो आपका सारा इंडिया की तरफ से जो कार्ड है, वो सारा इंडिया की तरफ से कार्ड आपका होना चाहिए। उस पर सारी डिटेल मेंशन होनी चाहिए। वो सारी डिटेल जो है आपको उस फॉर्म में फिल करनी है, यानी कि ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो उसमें फॉर्म पे फिल करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको फिल करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें फिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि आपको अप्लाई कब करना है, कब आप अप्लाई करें कि अप्लाई हो जाए। कई बार कई लोगों की शिकायत आती है कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर कुछ एरर दिखा दे रहा है। तो वो सारी चीजें आपके पास आपको फेस ना करनी पड़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप रात के 11 बजे यानी रात के 10 बजे के बाद, अगर आप 10:30 बजे के बाद अगर आप करते हैं, 10 बजे भी नहीं, 10:30 बजे के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उस वेबसाइट पे जाकर के सीआरसीसी जो रिफंड गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाकर के, तो आपको ओटीपी तुरंत विद इन सेकेंड आएंगे ओटीपी, और आप विद इन मिनट यानी कि आप कहें तो 5 मिनट में ही आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग दिन में ट्राई करते हैं तो दिन में उसका सर्वर बिजी होने के कारण ओटीपी नहीं आ पाता है, या फिर कहें कि कई बार कोई ना कोई एरर दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो आपको अगर अप्लाई करना है कि पहले अटेम्प्ट में मैं अप्लाई कर जाऊं और मेरे जितने भी जो आई कार्ड है फॉर्म्स में मैं फिल कर लूं, तो वो सारी चीजें आप रात के 10:30 बजे के बाद करेंगे। तो चलिए आप प्रोसेस जानते हैं कि कैसे आप उस चीज को अप्लाई करते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप जाएंगे वेबसाइट पे, सीधा लिखेंगे moc-refund.crcs.gov.in। ये सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, जिसका नाम लिख करके आएगा भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है जमाकर्ता पंजीकरण। तो जमाकर्ता पंजीकरण का मतलब है कि जो भी आपका डिपॉजिटर है, जिसने भी डिपॉजिट किया है, अमाउंट जिसने भी जमा किया है, जिसके नाम पे ये है, तो उसको यहाँ पर अपना पहले पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपको ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये देखें, आपको इस तरीके से दिखाई देगा जमाकर्ता पंजीकरण। आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करने हैं, और आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है आपका, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे ओटीपी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो ओटीपी प्राप्त करें लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये जो जमाकर्ता लॉगिन है, ठीक है, जब आपके पास जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसके बाद आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए भी सेम डिटेल आपको फिल करनी होगी। ठीक है, इसके बाद जब ये लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, लिखा हुआ आएगा आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति। तो यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ जो स्वीकार किया गया जो था, उस मतलब इस तरीके से आपको लिख के आ जाएगा। और जो अगला लिख करके आ रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ, ये जो अगला लिख करके आ रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपका है यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा आपको पूरा,
उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे ही आधार कार्ड के नंबर लिखेंगे और यहाँ पे जो OTP प्राप्त करें ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जनरेट होगा, OTP का SMS आएगा। ठीक है, वो OTP का SMS उठा करके आपको यहाँ पे एंटर कर देना है OTP, और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा है OTP सत्यापित करें, तो OTP सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है पिछला। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप OTP सत्यापित करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तब आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का मतलब कि आप उससे आगे की तरफ पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका सारा कुछ डिटेल आपका लिख करके आ जाएगा जैसे ही आप अपने OTP को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर विवरण आधार से प्राप्त किया गया है, यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक आपके बैंक अकाउंट जो भी होगा, आपका विवरण होगा, वो सारा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता या पति का नाम, आधार जो आपका सीडेड बैंक है यानी आधार से जो जुड़ी हुई बैंक है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और ईमेल जो है यहाँ पे ऑप्शनल होगा। अगर आप डालना चाहें बेहतर अलग अपने नए अपडेट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ईमेल अपडेट करके यानी ईमेल डाल के आप यहाँ पे ईमेल सहेजने पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सब क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उस पर नेक्स्ट कर देना है आपको। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा सोसाइटी का नाम। यहाँ पे सोसाइटी का नाम आपको चुनना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें 4 से 5 जो भी सहारा इंडिया के जो स्कीम थी उनका आपको सोसाइटी जो भी चलती थी उसका आपको यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। वो नाम आपको किससे पता चलेगा? इस प्रकार से आपके सामने एक ये होता है सहारा कार्ड। ठीक है, इस सहारा कार्ड पे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ लिखा होगा, जैसे कि लिखा हुआ है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इस तरीके से आपके सामने जो है आपके कार्ड पे लिखा हुआ होगा, तो वो आपको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको खाता संख्या डालनी है। खाता संख्या का मतलब अकाउंट नंबर डालना है जो कि आपके उससे मिल जाएगा। ठीक है, खाता संख्या यानी मेंबरशिप ID मिल जाएगी। फिर उसके बाद रसीद संख्या, रिसीप्ट नंबर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे रिसीप्ट नंबर भी है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रिसीप्ट नंबर है ये वाला। ठीक है, ये मेंबरशिप ID है। ठीक है, ये कितने रुपए जमा किए हैं वो है, कितनी तारीख को किया है ये है। ठीक है, तो ये सारा है। अब आता है अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका होगा तो यहाँ पर कई लोगों के अलग कार्ड होते हैं, उनका अकाउंट नंबर वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, तो जो कंट्रोल नंबर होता है वो भी आप अपना डाल सकते हैं। वो आपके इस ये वाला जो है इसके सेकंड पेज एक और होता है, आपको पूरे दो पेज मिले हुए होते हैं ये कार्ड के। ठीक है, तो उस दूसरे पेज पे वो लिखा हुआ होता है कंट्रोल नंबर, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको खाता खोलने की तिथि ये सब डाल के फिल करने के बाद आपका यहाँ पे अगर आपने कभी उसमें से कोई भी पैसा लिया है, निकाला है, तो आपके पास जो 2 ऑप्शन ये जो क्लिक करने के आ रहे हैं, ये वाले जो हैं ये ऑप्शन, तो ये यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अगर कभी नहीं लिया, उससे आपने रिफंड कुछ भी नहीं आया है अभी तक आपको, तो आपको यहाँ पे चेकआउट या क्लिक नहीं करना है। ठीक है, उसका सिंपली यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है। इस चूज़ फाइल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे वो जो आपका शीट है जो आपके पास, देखो आपके पास अगर मल्टीपल शीट है, आपके पास कई सारी कार्ड हैं जिस पे आपका अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है, तो आपको सेम यही प्रोसेस करना है सब पे। और यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वो फाइल अपलोड कर देनी है, जो कि PDF, JPG या PNG, उस तरीके से जो भी फॉर्मेट यहाँ पे होगा उस फॉर्मेट में आपको डाल देना, जो कि 200 KB या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि दावा जोड़ें। तो यहाँ पर जैसे आपके पास 3 शीट है या 4 शीट है, 3 शीट 4 शीट का मतलब है कि आपके पास इस तरीके की आपके पास 3-4 अगर आपके पास जो हैं आपका IDs के रिलेटेड ये जो शीट हैं ये होंगी, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। सबका मेंबरशिप जो है वो सही होगा, लेकिन रिसिप्ट अगर अलग अलग हैं, आपका रिसिप्ट कई सारी हैं, तो रिसिप्ट का अलग अलग वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे। जब दावा जोड़े पे ये इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके साथ जैसे आपने ये पहली सीट ऐड करी है, तो पहली सीट इस तरीके से आपके सामने डिटेल आ जाएगी। फिर दोबारा आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ फिर डिटेल फिल करेंगे, फिर दावा जोड़े पे जाएंगे, फिर नीचे क्लिक करेंगे। मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका इसी तरीके से आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे अगला का जो ऑप्शन है, अगले के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल फिल करी होंगी वो सारी डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरीके से फॉर्म में बन करके आ जाएंगे। एक फॉर्म जनरेट होगा, फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कृपया प्रपत्र तैयार करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे या अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे। यानी जब आप ये ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर
ये जो ऊपर है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं फॉर्म अपलोड करने के बाद, तो आपका इस तरीके से पॉपअप आता है और ये पॉपअप आपको ये कह रहा है कि अगर आपने इससे आगे अब अगर आपने ठीक है पे क्लिक किया, ये जो ग्रीन कलर में आपका ठीक है आ रहा है, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले खूब अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस पर आगे बढ़िए। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। इसको डाउनलोड करना है फॉर्म को। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म पे अपना फ़ोटो चिपकाना है। फॉर्म पे फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको फ़ोटो पे साइन करने हैं। वो आपको कौन से साइन करने हैं? आपको क्रॉस साइन करने हैं, लाइक कि आपका आधा साइन आपके पेज पे हो, आधा आपके फ़ोटो पे हो। तो इस तरीके से आपको साइन करने हैं। नीचे की तरफ आपको अपना जो जमाकर्ता का हस्ताक्षर वहाँ पे लिखा होगा, जमाकर्ता का हस्ताक्षर, उस तरीके से फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस तरीके से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको जब फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फिल कर देनी है। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा 3-4 चीज़ें लिखनी होती हैं बस। उसके बाद आपके सामने जैसे आप उस पर प्रपत्र पे ठीक है पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से अब ये नया पेज आएगा। ठीक है, इस पे लिखा है कि आपका जो दावा आवेदन पत्र था वहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे अपने फॉर्म को। पैन नंबर दर्ज करें, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो भी कॉपी है, ठीक है, वो अपनी कॉपी और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, या डाल देना है। उसके बाद जो लिखा है दस्तावेज अपलोड करें, वहाँ पर आपको अपलोड करने पे क्लिक कर देना है। अपलोड करने पे क्लिक करने के बाद जब आप सारे डिटेल अपलोड कर देंगे, क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका आएगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिनांक इतना को प्राप्त हो गया है और SCCL को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी कि CRCS पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि फॉर्म हम कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें फिल करना है। मैंने फिर बता दूं आपको कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप रात के 10:30 बजे के बाद सिस्टम पर बैठिए, चाहे अपने मोबाइल से कीजिए, चाहे अपने लैपटॉप से कीजिए, कंप्यूटर से कीजिए, डजेंट मैटर, आप किसी से भी कीजिए, बट रात के 10:30 बजे के बाद कीजिए। तब आपका बहुत तेज़ी से विदिन मिनट आपका हो जाएगा अपलोड। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ आप सभी के साथ।